बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामिन हूँ। बच्चों, ज़ामिन से मुराद ज़मानत देने वाला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपका और आपकी किसी दोस्त का झगड़ा हो किसी बात पे, और आपको पता है कि आप हक़ पे हैं और उसकी गलती है, लेकिन फिर भी आप अल्लाह की रज़ा के लिए उससे झगड़ा नहीं करते, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की खुशखबरी दी है। तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जन्नत में घर अता फ़रमाएंगे। आगे चलते हैं। क्लासिक्स सब्जेक्ट साइंस लेक्चर 5 चैप्टर नंबर 2। अच्छा, ये आपके सेकंड मंथ 3 के चैप्टर आज से स्टार्ट हो चुके हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टीचर वकास कासमी। अच्छा बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो आपका हमने थोड़ी सी बात करी थी, हमने फ्रिक्शन के हवाले से बात की थी, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, हमने उसमें फ्रिक्शंस में मुख्तलिफ़ फ्रिक्शंस के हवाले से बात की थी, तो आज उसको टाइप्स वाइज भी देख लेते हैं एक बार रिवीजन जब कर रहे हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन अकर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव। काइनेटिक फ्रिक्शन जब प्रोड्यूस होती है जब आप किसी पे फोर्स अप्लाई करो और वो मूव कर रहा हो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए अप्लाई होगी। मिसाल के तौर पे मूव कर रहा है, फ्रिक्शन अप्लाई हुई और वो आहिस्ता उसकी स्पीड हल्की होना शुरू हो गई। फ्रिक्शन में मुख्तलिफ एग्जांपल्स होती हैं। एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब भी कोई बॉडी किसी पे आप पुश कर रहे हो, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को खींच के लेके जा रहे हो, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। और इसी तरह रूलिंग फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड सरफेस, जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो उसमें रूलिंग फ्रिक्शन होती है। और फ्लैट फ्रिक्शन होती है अपोजिट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग थ्रू अ फ्लूइड, एयर और वाटर। जब आप पानी पे या हवा में चल रहे होते हो, तो उस पे चलने वाली की सूरत में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है वो फ्लूइड फ्रिक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको नज़र आएगा, ये देख रहे हैं, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये रूलिंग फ्रिक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और ये फ्लूइड फ्रिक्शन। आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह आज। चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसमें हम देखेंगे, आगे चलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 2। व्हाट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट डू यू नीड टू मेक व्हेन यू बेक ब्रेड और कुकीज़। आपको क्या चीज़ की नीड होती है जब आप कुकीज़ वगैरह बना रहे हो या बेकरी में कोई आइटम बना रहे हो। अगर बेकरी आइटम बनाते हैं तो अगर बिल्कुल थोड़ी सी भी मेजरमेंट डिफरेंट हो गई, मिसाल के तौर पे 2 अंडे डालने थे आपने 1 अंडा डाल दिया, या 4 डालने थे 1 डाल दिया, तो वो केक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन वो आपके खाने के काबिल नहीं होगा। एक बार मैंने भी बनाया तो बकरों ने खाया था। उसमें क्या था, 16 अंडे, मेरे ख्याल से 8 अंडे डालने थे, मैंने 2 डाल दिए थे, तो उसकी जो टफ, वो जो उसका सॉफ्ट होना चाहिए था तो वो हार्ड हो गया। एग उसको सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू यूज़ टू मेक द इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। आप मेजरमेंट करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हो, इन चीज़ों को देखेंगे। और इंशाल्लाह सेशन के आखिर में आप सीखेंगे व्हाट इज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, विच ऑब्जर्वेशन इज़ ऑफन यूज इन साइंस। कौन सी ऑब्जर्वेशन साइंस के अंदर यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कौन सी होती है। आगे चलते हैं, व्हाई डू वी यूज़ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मोर ऑफन दैन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। हम जो है ज़्यादातर क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं किसके मुकाबले में, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के मुकाबले में। ही इज़ टॉल, नो ही इज़ शॉर्ट। अब आप देखो, अगर आप इस पर सेंसिबल तौर पे देखो, लड़की सही बात कर रही है, ये लड़की से ये लड़का बड़ा है, लेकिन अंकल भी सही बात कर रहे हैं, नो ही इज़ शॉर्ट। इन अंकल से ये लड़का क्या है, छोटा है। आगे चलते हैं, अब आपने देखना है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती है जो आप अपने सेंस से कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप पता लगा रहे हो, हाँ यार ये गर्म है, ये ठंडा है, ये आवाज़ तेज़ है, ये हल्की है, ये खुशबू है, ये बदबू है, ये चीज़ दूर है, ये चीज़ करीब है। ये मुख्तलिफ हमारे हमें जो अल्लाह ताला ने सेंसेस दिए हैं उसके ज़रिए जो हम मालूमात कर रहे हैं वो हमारी हो गई क्या, क्वालिटेटिव
ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती है जो आप इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए करो, जैसे रूलर, बैलेंसेस, ग्रेजुएटेड ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स और आपके पास बीकर, थर्मामीटर। इससे क्या रिज़ल्ट आता है, ये मेजरेबल रिज़ल्ट होता है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो है एक फंडामेंटल ट्रूथ होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे इसमें बार चार्ट भी आते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, मुख्तलिफ़ बीकर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, हम तराजू भी यूज़ कर रहे होते हैं, थर्मामीटर भी यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी मशीनरीज की हेल्प से जो हम मेजरमेंट हासिल कर रहे हैं वो कौन सी होगा, क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आगे चलते हैं। क्वालिटेटिव क्या है, व्हाट इज़ इट, और क्वांटिटेटिव क्या है, हाउ मच। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट ऑलवेज इंक्लूड अ नंबर प्लस अ यूनिट। जैसे आप अगर क्वांटिटेटिव देखोगे, क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसमें हमेशा नंबर भी आता है और यूनिट्स भी आते हैं, जैसे 4 इंच, 1 पाउंड, 2 kg, 5 मिनट्स, ये सारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। आगे चलते हैं। अगर आप देखो, वी मेक मेजरमेंट इन आवर डेली लाइफ। मेकिंग मेजरमेंट, हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ मेजरमेंट कर रहे हैं। ये एक इंची टेप से इंचेस नाप रहे हैं किसी लकड़ी के, ये थर्मामीटर से बुखार चेक कर रहे हैं, ये टाइम लिमिट चेक कर रहे हैं। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, केमिकल टेस्टिंग कर रहे हो मुख्तलिफ मशीनरी के ज़रिए, ठीक है। अब आपके पास की पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्वेशन कैन बी आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ऑब्जर्वेशन जो है आपके पास या तो क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर ऑफन यूज इन साइंस बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट एंड कैन बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। अभी मैंने बात की कि जो आपके पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है वो कैलकुलेटेड होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, उस पर कोई शक नहीं कर सकता, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है। तो हम अपनी साइंस ऑब्जर्वेशंस के अंदर, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मेड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। और जो हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस करते हैं उसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं। अच्छा, क्लास का एंड होता है बेटा। अब क्लास के बाद इंशाल्लाह अभी हम अपना जो कल बात हुई थी फोर्स एंड देयर इफेक्ट के की पॉइंट्स और सवाल जवाब का टेस्ट होगा, तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा, इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।